मैं प्रोफेसर सविन सिंह अपनी ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप में से बहुत से लोगों की आग्रह और मांग पर आज हम बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य पर चर्चा करेंगे। टुडे आई विल टॉक अबाउट द मिस्ट्री ऑफ बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य क्या है? इस संदर्भ में तरह तरह के विचार व्यक्त किए जाते हैं। पहले हम जानते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल है क्या, उसका रहस्य क्या है। बरमूडा ट्रायंगल का नामकरण 1952 ईस्वी में 1952 में जॉर्ज एक्स संड ने किया और इसका निर्धारण भी किया बरमूडा ट्रायंगल का, और उसको मानचित्र पर अंकित भी किया। तो बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में चिन्हित किया गया है, और ये ट्रायंगल माने जो त्रिभुज है, इसके 3 शीर्ष हैं। देयर आर 3 एपिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल। पहला शीर्ष जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के मियामी में स्थित है। दूसरा शीर्ष जो है प्योर्टो रिको के सान जुआन में है, और तीसरा बरमूडा द्वीप पर है। तीसरे बरमूडा से मियामी, मियामी से जो सान जुआन, और सान जुआन से फिर बरमूडा, एक ट्रायंगल बनता है। और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। इस क्षेत्र में बहुत सी ऐसी विस्मयकारी घटनाएं हुई जिनमें जलयान, शिप, बोट, नावें या ऊपर से उड़ते हुए हवाई जहाज, एरोप्लेन्स अदृश्य हो जाते थे। या तो जलयान डूब जाते थे, नावें डूब जाती थी, या जो हवाई जहाज है वो नीचे गिर जाता था, समुद्र में समा जाता था। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं। और 1492 ईस्वी से 2001 के बीच में ऐसी 170 दुर्घटनाएं अंकित की जा चुकी हैं। 172 such incidents of disappearance of aeroplanes, ships, boats, etc. have been reported and recorded from 1492 to 2001. वास्तव में सबसे पहले इस बरमूडा ट्रायंगल में विस्मयकारी घटना का आभास क्रिस्टोफर कोलंबस को हुआ 1492 में। 11 अक्टूबर 1492 को जब कोलंबस इस उत्तरी अटलांटिक के दक्षिणी पश्चिमी भाग से होके गुजर रहा था, तो उसका जो मैग्नेटिक कंपास था दैट वाज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, यानी जो चुंबकीय कंपास था वो अजीब व्यवहार कर रहा था, जिसको कोलंबस समझ नहीं पा रहे थे। और उसी बीच में इनको ऊपर से आग का गोला जैसा कुछ समुद्र में गिरते हुए दिखा। इसका उल्लेख कोलंबस ने किया। तब से लोगों को इस क्षेत्र में, यानी उत्तरी अटलांटिक के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में, इस तरह की विस्मयकारी घटनाओं की चर्चाएं होने लगी, और उसके तरह तरह की उसकी व्याख्याएं दी जाने लगी। लेकिन ये जो इसमें कई तरह का स्पष्टीकरण दिया गया इन विस्मयकारी घटनाओं के, यानी कौन सी घटनाएं, यानी हवाई जहाजों
जलयानों, नावों के रहस्यमय ढंग से इस बरमूडा ट्रायंगल में अदृश्य हो जाने का, डिसअपियर हो जाने का, इस तरह की घटनाएं। अब इनकी व्याख्या के लिए तरह तरह के सुपर नेचुरल, रिलीजियस, साइंटिफिक तरह तरह के इसके स्पष्टीकरण और व्याख्या लोगों ने देना शुरू किया। जो प्राकृतिक रूप में जो इसकी व्याख्या की जाती रही कि साहब वहां पर तो दैत्य रहता है, वो निगल जाता है, खींच लेता है, या ये विस्मयकारी घटनाएं हैं जो दैवी प्रकोप के कारण होती हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन वैज्ञानिक जो है इन सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन पर सहमत नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि तर्क की कसौटी पर वो खरे नहीं उतर पा रहे थे। तो इस तरह से ये दौर चलता रहा। कई लोगों ने ये बताया कि उस क्षेत्र में जो समुद्री महासागरीय धाराएं हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम, उनके वजह से एक घटना होती है। कुछ लोगों का मानना था कि मानवीय भूल के कारण टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है हवाई जहाजों में, शिप्स में, जिसके वजह से ये दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। कुछ लोगों का मानना था कि वहां जल में भंवर उत्पन्न होता है, एडी फॉर्मेशन, वर्ल बनता है, देयर इज ए वर्ल फॉर्मेशन इन द ओशंस, जिसके वजह से द शिप्स आर कैप्साइज्ड इन द एडीज और द वर्ल्स। कुछ लोगों का मानना है कि मानवीय भूलों के कारण इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, या कुछ लोगों का ये भी मानना था इस क्षेत्र में समुद्री तूफान बहुत आते हैं, जैसे हरिकेन वहीं से विकसित होता है। इन तूफानों में चक्कर के चपेट में आने के कारण ये तमाम हवाई जहाज, जलयान, नाव इत्यादि डूब जाती हैं, अदृश्य हो जाती हैं। लेकिन ये वैज्ञानिक आधार पर इन्हें मान्यता नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि पर्याप्त प्रमाण नहीं मिल पा रहे थे। इसी बीच 1964 ईस्वी में मेलबोर्न विश्वविद्यालय के दो वैज्ञानिकों ने इसका वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। इनके अनुसार बरमूडा ट्रायंगल के में समुद्र की तली के में जो चट्टानों के क्रस्ट, जो बेड है, सी बेड है, उसके नीचे बड़ी मात्रा में मेथीन गैस, मेथीन दबी पड़ी है, और ऊपर स्थित दबाव, जल के दबाव और चट्टानों के दबाव के कारण यह मेथीन हाइड्रेट्स के रूप में परिवर्तित होकर के वहां संरक्षित है। There is a huge deposit of methane in the seabed in Bermuda Triangle, that is the southwestern part of North Atlantic Ocean. And because of the overlying weight of oceanic water and seabed, these methane gas have been converted into methane hydrates. वो जमी हुई अवस्था में उसमें है। जब किसी भी तरह से सी बेड में फॉल्टिंग होती है, भ्रंशन की क्रिया होती है, अथवा वहां पर लैंडस्लाइड होता है, सी बेड पर लैंडस्लाइड होता है, सब अंडर सी लैंडस्लाइड्स होता है, उसके वजह से ये मेथीन हाइड्रेट्स मुक्त हो जाते हैं। और नतीजा क्या होता है कि उनसे बड़े बड़े बबल्स, बुलबुले बन जाते हैं। जाइगेंटिक साइज्ड बबल्स आर फॉर्म्ड व्हेन द मेथीन हाइड्रेट्स आर रिलीज्ड बिकॉज ऑफ फॉल्टिंग एंड लैंडस्लाइड ऑन सी बेड। और ये जो बबल्स हैं, मेथीन बबल्स, ये ऊपर उठते हैं। जब समुद्र की सतह पर ये पहुंचते हैं
तो वहां जल का घनत्व तो अत्यंत कम हो जाता है। When these methane hydrate bubbles grow in size and move upward and reach the sea surface, the density of ocean water is remarkably reduced. परिणाम ये होता है कि उसमें से होके गुजरने वाली जो जलयान वगैरह है उनकी तैरने की क्षमता, बॉयंसी कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है और वो तैर करके न तैरने की जगह पर वो नीचे जो है डूब जाती है। तो एक कारण तो ये हुआ कि मेथीन हाइड्रेट्स के बबल्स के वजह से समुद्र की सतह पर जल में के घनत्व में अत्यंत कमी होने के कारण ये जलयान फंस के नीचे डूब जाते हैं। अब हवाई जहाज का एक्सप्लेनेशन कैसे होगा? तो ये जो मेथीन हाइड्रेट्स के जो बबल्स हैं, जब समुद्री सतह से ऊपर उठते हैं तो इनके आकार में बहुत बड़ी वृद्धि हो जाती है। सो व्हेन द मेथीन हाइड्रेट बबल्स इमर्ज अपवर्ड फ्रॉम द सी सरफेस, they grow in size and they become gigantic bubbles और ये ऊपर उठते हैं। नतीजा क्या होता है कि there is a collision between the aircraft flying at that time over the Bermuda Triangle and the bubbles of methane hydrates। यानी मेथीन हाइड्रेट्स के बबल और ये ऊपर से उस समय उड़ती हुई जहाजों के बीच में टकराव होता है। नतीजा यह होता है कि मेथीन हाइड्रेट्स के वजह से हवाई जहाज की पेट्रोल की टंकी में आग लग जाती है और इस तरह से हवाई जहाज नीचे गिर जाती है और ये दुर्घटना हो जाती है। ये एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है वह बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे माना है, बहुत से नहीं भी माना है। उनका कहना है कि बहुत से ऐसे जगहें हैं समुद्र की तली में जहां मेथीन हाइड्रेट्स हैं, लेकिन वहां ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। लेकिन नॉर्थ सी में और जापान सी में भी इस तरह से जलयानों और हवाई जहाज़ों के अदृश्य होने का, डिसअपियरेंस का, रहस्यमय ढंग से डिसअपियरेंस होने की कई घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। तो अब सारांश रूप में हम इसी को मानते हैं कि समुद्र की तली में, बरमूडा वाले क्षेत्र के समुद्र की तली में जमी अवस्था में जो गैस मेथीन गैस हाइड्रेट्स है उनके वजह से उत्पन्न बृहदाकार बबल्स के वजह से ये जलयान और वायुयान और नावों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब हम अगली बार से ओशनोग्राफी पर लेक्चर शुरू करेंगे। अभी तक हमने 2 कवर किया है, क्लाइमेटोलॉजी जो सबसे पहले किया था शुरुआती दौर में, और ये जियोमॉर्फोलॉजी। तब तक के लिए नमस्कार।